हम यहाँ पर लिली को देखते हैं, जो कि बता रही थी कि यहाँ पर लिली के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। वो दिखने में भी ब्यूटीफुल है, वो दिमाग से भी इंटेलिजेंट है और वो अपना बिजनेस बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रही है। अब ये सारी खूबियाँ असल में लिली के अंदर खुद से ही है, बट सभी को ऐसा लगता है कि बिकॉज लिली की शादी यहाँ पर जेन से हुई है, इस वजह से यहाँ पर वो इतनी ज्यादा इंडिपेंडेंट है। और तब हमें यहाँ पर लिली बता रही होती कि किस तरीके से लिली और उसकी सिस्टर डेजी, उन दोनों की शादी एक ही दिन हुई थी, जहाँ पर लिली ने शादी की हुई थी एक बिजनेसमैन से, वही दूसरे यहाँ पर डेजी की शादी हुई थी एक गाँव घेरे वाले एक मामूली इंसान से। जिसके बाद से यहाँ पर लिली की लाइफ एकदम चेंज हो चुकी थी, ऐसा सभी को लगता है। पर लिली पहले से यहाँ पर अपने सभी चीजों में टॉप 1 पर होती हुई आई है। इतने में हम यहाँ पर लिली को एक अवार्ड फंक्शन में देखते, जो अवार्ड फंक्शन एक ट्रेजेडी में बदल जाता है। और उस समय यहाँ पर डेजी आई हुई थी गुस्से में कि आखिर तुमने यहाँ पर शादी उस बिजनेसमैन जेन के साथ में की है और मेरी शादी एक मामूली से इंसान के साथ करवाई गई है। आखिर क्यों इतनी पार्शलिटी हो। और उस समय इसी अवार्ड फंक्शन में उन दोनों की डेथ हो जाती है, जिसके बाद हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि पेन के साथ में उठती है, जहाँ पर लिली को याद आता है कि वो तो यहाँ पर 10 साल पहले पास्ट में आ चुकी है, which means उसका रीबर्थ हो चुका है। और यहाँ पर लिली के मॉम डैड होते हैं, जो कि यहाँ पर लिली को शादी का ऑफर कर रहे थे, जो कि बिजनेसमैन सन के साथ होता है। एंड आंटी यहाँ पर थोड़ी सी सैड थी, बिकॉज खुद यहाँ पर डेजी ने एक फार्मर के साथ शादी करने का तय किया था। तो वो लिली से वही कह रहे थे कि देखो तुम ये शादी तो कर लोगी, लेकिन उसके बाद तुम्हें यहाँ पर फ्यूचर में अपनी सिस्टर को जरूर हेल्प करना है। वही दोस्तों यहाँ पर डेजी दौड़ चली आती है एंड यहाँ पर आकर वो डिसएग्री करने लगती है। और यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि मैं उस गांव वाले पर्सन से शादी बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, इनफैक्ट मैं यहाँ पर जेन के साथ भी शादी करूंगी। और ऐसा कहते हुए यहाँ पर वो दोनों ऑफर्स को एक्सचेंज कर लेती है। अंकल बताने लग जाते कि नहीं, ये चीज पॉसिबल नहीं है। जेन और उसकी फैमिली ने यहाँ पर लिली के साथ शादी करने के लिए ये ऑर्डर भेजा है, इस वजह से यहाँ पर हम चीजों को चेंज नहीं कर सकते। डेजी कहने लग जाती कि बट मैं यहाँ पर उस पुअर इंसान से शादी नहीं कर सकती हूँ, और ऐसे भी अगर मैं जेन के साथ रहूंगी तो वैसे भी मैं एक वेल्दी फैमिली में जाऊंगी, और आप लोग ये नहीं चाहते कि मैं भी वेल्दी फैमिली में जाऊँ और अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करूँ। लिली यहाँ पर एक बात तो समझ जाती है कि लगता डेजी को पता है ही नहीं कि शादी के बाद मेरी लाइफ कितनी हेल्प बन चुकी थी। भले ही वो पर्सन रिच क्यों ना हो, लेकिन बाय हार्ट और बाय पर्सनालिटी वो कोई शैतान से कम नहीं है। यहाँ पर लिली ने ऑलमोस्ट अपनी लाइफ पर गिव अप कर दिया था, जहाँ पे वो बाहरी वाली दुनिया पर एक फेस मास्क बनाकर और पहनकर घूम रही होती है, ताकि वो यहाँ पर कभी किसी को अपने दर्द ना दिखा सके। और इस चीज के बारे में डेजी को तो पता है ही नहीं, बिकॉज डेजी को ऐसा लगता है कि उसकी शादी इतनी रिच फैमिली में हुई है तो वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है, जो एंजॉयमेंट अब डेजी अपनी लाइफ में रखना चाहती है। अंकल यहाँ पर डेजी को समझा रहे थे कि देखो रिश्ता यहाँ पर लिली के लाया है तो उसे करने दो। ऐसे भी मैंने सुना है कि शायद से जेन की पर्सनालिटी कुछ खास ठीक नहीं है। लिली को पता होता है कि हो सकता है कि शायद से डेजी का भी रीबर्थ हुआ है, इस वजह से यहाँ पर वो इतना इंसिस्ट करी है एक्सचेंज करने के लिए ऑफर्स को। और उस समय यहाँ पर लिली के पास एक आइडिया आता है, जहाँ पे वो जानबूझकर उसे कहते कि देखो जाने भी दो ना, मुझे जेन के साथ शादी करने दो, तुम्हारे लिए जो ऑफर आया तुम उसी में शादी कर लो। बट यहाँ पर डेजी पूरा मना कर वहां से तुरंत ही उस लेटर को लेकर चली जाती है, ये कहते हुए कि मैं यहाँ पर उस गाँव वाले के साथ शादी नहीं करने वाली हूँ। जहाँ पर लिली को बहुत अच्छे से पता होता है कि अब भले यहाँ पर वो एक रिच लाइफ ना जी पाए, बट वो एटलीस्ट एक पीसफुल लाइफ जी सकती है, और साथ ही साथ यहाँ पर वो अपने फ्यूचर हस्बैंड ली को सपोर्ट करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर वो भी रिच हो जाएगा और वो भी रिच हो जाएगी। इतने में यहाँ पर सभी लोग बाहर की ओर जाते हैं, जहाँ पर तो वो लोग डेजी और जेन के बीच का डिफरेंट क्लोजनेस देखकर हैरान हो जाते हैं। डेजी कहती कि मॉम डैड जेन भी अब रेडी हो चुका है मेरे साथ शादी करने के लिए, और वो ये सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहा है। इतने में वहाँ पर लिली आ जाती है, जहाँ पर जेन लिली को देख रहा होता है और वह दोस्त और अंकल आंटी से प्रॉमिस करता है कि वो डेजी को खुश रखेगा। डेजी लिली से कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, यहाँ पर मैंने डिसीजन बना लिया है और जेन ने भी, तो फिर तुम बीच में नहीं आ सकती हो। लिली कहती कि ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अगर जेन यहाँ पर तुमसे शादी करना चाहता है तो वो कंटिन्यूसली मुझे क्यों घूर रहा है, क्या वो तुम्हें पसंद नहीं करता। डेजी बोलती कि मेरे हस्बैंड पर नहीं, अपने हस्बैंड पे फोकस करो जो कि यहाँ पर आ चुका है। एंड यहाँ पर हम हमारे मेन लीड लिली को देखते हैं।
जहाँ पर लिली को बहुत अच्छे से याद आ रहा होता है कि प्रीवियस लाइफ में किस तरीके से यहाँ पर बेचारे की डेजी ने बेइज्जती कर कर रख दी थी, और यहाँ पर डेजी के मिसबिहेवियर की वजह से लिली को यहाँ पर बाद में ली के साथ माफी मांगनी पड़ती है, वो भी प्रीवियस लाइफ में। इतने में यहाँ पर हम प्रेजेंट में जाते हैं जहाँ पर लिली ली के पास चली जाती है, और उस समय यहाँ पर वहाँ की स्टाफ भी लिन को एक बेकर बुला रही होती है, और लिली यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है कि आखिर तुम होती कौन हो, यहाँ पर घर के होने वाले मेरे हस्बैंड पर इस तरीके की बातें करने वाली। क्या तुम लोग अपनी पोजीशन को भूल गई हो, और क्या तुम्हें अपनी सैलरीज नहीं चाहिए? लिन को अच्छा लगता है बिकॉज यहाँ पर लिली उसका साइड ले रही थी, और उसे इस बात की जरूर खुशी होती है कि लिली कितनी ओबीडियंट पर्सन है, तो जरूर यहाँ पर मेरी मम्मा को लिली बहुत पसंद आएगी। डेजी कहती है कि मॉम डैड अब तो आपने देख लिया होगा ना, लिली खुद सामने से यहाँ पर लीन के साथ शादी करने के लिए रेडी हो गई है, और जैन भी मेरे साथ में, तो आई डोंट थिंक कि अब आप दोनों को कोई भी ऑब्जेक्शन होने चाहिए। अंकल यहाँ पर लीन को देखकर कहने लग जाते कि तुम तो यहाँ पर मेरी बेटी को डिजर्व करते नहीं हो। लिली कहती कि डैड आप ऐसी बातें नहीं कर सकते, यहाँ पर लीन की फैमिली के साथ हमारी शादी बहुत पहले से ही फिक्स हो चुकी थी, जहाँ पर ग्रैंडपा ने सारी चीजें तय कर कर रखी थी, तो फिर आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ पर ग्रैंडपा के डिसीजन के अगेंस्ट आना चाहिए, और ऐसे भी यहाँ पर मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है लिन के साथ शादी करने के लिए। इतने में वो लीन से कहती है कि जरूर तुमने मेरे यहाँ पर कुछ तो लाया होगा, एंड वह यहाँ पर अपने फैमिली का हैंडलूम उसे दे रहा होता है। लिली यहाँ पर उस एम्ब्रॉयडरी की तारीफ भी करती है जिसके ऊपर वो बांधा गया था। लीन कहता है कि फॉर श्योर मैं 3 दिन बनाकर यहाँ पर तुम्हारे साथ शादी जरूर करूंगा, एंड लिली उसे गुड बाय कह देती है। वह दूसरा जेन था जो कि लिली से कह रहा होता है कि डैड सही कह रहे, तुम्हें यहाँ पर ऐसे फैमिली में शादी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी मैं यहाँ पर तुम्हें हमारी फैमिली के कुछ लोगों से इंट्रोड्यूस करवा सकता, हमारी फैमिली है ही इतनी ज्यादा प्रीशियस। तभी यहाँ पर सेन का इरादा कुछ और ही था, जहाँ पर वो एक घर में 2 वाइफ्स को रखना चाहता था। लिली कहती कि लगता है अभी भी तुम यहाँ पर डेजी को लेकर सीरियस नहीं हो। डेजी कहते कि तुम बातों को घुमाना बंद करो, एंड यहाँ पर तो डेजी बहुत खुश हो रही होती है बिकॉज उसे ऐसा लग रहा था कि उसने कम्प्लीटली अपनी डेस्टिनी को चेंज कर दिया है, और वो यहाँ पर अब ऐश और आराम की जिंदगी आराम से जी सकती है। वही दूसरा यहाँ पर लीन को देखते जाके घर जाकर अपनी मम्मा को बता रहा था कि जिस स्कार्फ में यहाँ पर उन्होंने चीजों को बांधा था, वो स्कार्फ की एम्ब्रॉयडरी यहाँ पर लिली को बहुत पसंद आई। आंटी को यहाँ पर बहुत खुशी मिलती है बिकॉज वो उन्होंने खुद से बनाया हुआ होता है। अंकल कहते हैं कि स्कार्फ को छोड़ो, क्या लिली ने उसके अंदर के गोल्डन बार्स को देखा है? लीन कहने लग जाता कि फिलहाल तो नहीं, पर अगर उसने ओपन किया होगा तो अब तक जरूर देख लिया होगा। अंकल कहते कि लगता है मुझे यहाँ पर अपने सारे पैसे जमा करने होंगे बिकॉज मेरी बहू जो घर आने वाली है, और उसके लिए मैं यहाँ पर ढेर सारे किड्स लाऊंगा। सेम थिंग यहाँ पर लीन की सिस्टर डेजी भी कहती है कि हाँ मैं भी अपने सिस्टर इन लॉ के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इसके बाद में यहाँ पर फाइनली वेडिंग वादे आ ही जाता है, जहाँ पर ग्रूम को अपनी ब्राइड्स को पिकअप करने के लिए आना था। उस समय यहाँ पर डेजी की फ्रेंड्स जानबूझकर यहाँ पर लिली को टॉन्ट मारी होती है, कह रही होती कि लगता है आज के दिन भी तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर साइकिल लेकर आने वाला है। लेकिन देखो तुम तो जैन को जानती रहोगी कि जैन की फैमिली कितनी रिच है, कम से कम 3-4 गाड़ियां तो यहाँ पर आएंगी, तो उनमें से एक कार में से हम तुम दोनों को ड्रॉप कर सकते ताकि तुम्हारे यहाँ पर आसपास में बेइज्जती ना हो जाए। लिली कह देती कि देखो मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, एंड तुम कोई नहीं हो तो यहाँ पे मुझे और मेरे हस्बैंड के ऊपर इस तरीके का इंजाम लगाने वाली। वही दूसरा डेजी मन में सोच रही थी कि मैं भी देखती हूँ कि आखिर कब तक तुम यहाँ पर इन चीजों को सहन करके ले सकती हो। इतने में यहाँ पर ढेर सारी लग्जरियस गाड़ियां आ जाती है, जहाँ पर लिली तो इन चीजों में लीस्ट इंटरेस्टेड थी। डेजी के फ्रेंड्स कहने लगते कि देख रही हो जैन ने तो यहाँ पर तुम्हारे लिए स्पेशल एक्सक्लूसिव कार्स भिजवाई है, इसके अंदर का इंटीरियर तो बहुत प्यारा है, शायद से लिली भी देखना चाहेगी। लिली यहाँ पर मना कर देती है और वो लोग यहाँ पर बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन इस कार के अंदर से यहाँ पर जैन नहीं बल्कि लीन बाहर आता है। डेजी यहाँ पर जैसे लीन को देखती हुए कहने लग जाती है कि तुमने यहाँ पर इतनी सारी लग्जरियस कार रेंट कर ली, न जाने यहाँ पर लिली ने तुम्हारे सर पर कौन सा काला जादू कर कर रखा हुआ है। लीन बोलता है कि देखो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ पर अपनी वाइफ को पिकअप करने के लिए आया हूँ। तब यहाँ पर लिली उससे पूछे कि तुमने सारे कार रेंट आउट क्यों किए। लीन उसे बताता है क्योंकि मेरे फ्रेंड ने कहा था कि लड़कियों को मटेरियलिस्टिक चीजें अच्छी लगती है। लिली यहाँ पर उस चीज के लिए हैप्पी फेस करती है, लेकिन उसे पता था एक नॉर्मल फैमिली के लिए इतने सारे लग्जरियस कार का रेंट आउट करना फाइनेंशियली अच्छी बात नहीं है। तो वो बस इतना चाहती थी कि वो तुरंत ही यहाँ पर लीन के साथ घर जाए और अपने काम की शुरुआत कर ले, ताकि यहाँ पर वो उसकी फैमिली को एक बेटर फाइनेंशियल कंडीशन में लाकर रख सके।
इतने में यहाँ पर ली नील नॉट करते हुए उसे अपने साथ शादी करने के लिए प्रपोज कर रहा होता है। डेजी और उसकी सभी फ्रेंड्स तो हंसने लग जाती है। इनफैक्ट उसकी एक फ्रेंड तो ये भी कहती है कि लिली तुम खड़े खड़े उसे देख क्या रही हो, जरा सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो वो बुके उसी के मुंह पर फेंक कर उसे वापस यहाँ से भेज दो। पर लिली ऐसा बिल्कुल नहीं करती है। वो उसके बुके को एक्सेप्ट करती है और उसके साथ शादी करने के लिए उसे हाँ कहती है और वो उस बुके की तारीफ भी करती है। एंड इतने में यहाँ पर आ जाता है जेन, जो कि कार में आया होता है और कार सजी धजी भी नहीं थी। तो ये चीज देखकर यहाँ पर डेजी को गुस्सा आता है कि आखिर तुम इतनी नॉर्मल सी कार में क्यों आए हो, तुमने कार को सजाया भी नहीं है और आज हमारी वेडिंग है। जेन कहते कि देखो तुम्हें तो पता ही है कि हम कितनी प्रेस्टीजियस और लग्जरियस फैमिली से बिलोंग करते, और मेरी मॉम ने कहा था कि मुझे सारा दिखावा करने की जरूरत नहीं है, वरना मैं तो सभी का अटेंशन गेन कर लूंगा। लिली कहने लग जाती कि अच्छा दिखावा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी मॉम शो ऑफ करने के लिए बस क्लोथ्स यहाँ पर दान करती है। और ठीक है माना ये सारी चीजें शो ऑफ है, लेकिन तुम अपनी वाइफ के लिए एटलीस्ट बुके तो ला सकते थे, जो कि शादी में कितना ज्यादा नेसेसरी होता है। इस चीज को सुनते ही यहाँ पर डेजी भी उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाती है कि मुझे अच्छी सी कार के यहाँ से जाना है, न कि कोई नॉर्मल सी कार में। जैसे यहाँ पर जेन उस लग्जरियस कार को देखता है, वो डीसी से कहता है कि अरे वाह, क्या तुमने ये लग्जरियस कार या मेरे लिए प्रिपेयर की ऐसा डाउरी, मैं तो बहुत खुश हूँ। पर यहाँ पर गार्ड्स उसे आगे की ओर बढ़ने नहीं देते। तो वो लोग उसे बता रहे थे कि ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पर लीन को बिलोंग करती है, बिकॉज उसने यहाँ पर इन सभी कार्स को रेंट आउट करके रखा है। डीसी कहती हम यहाँ पर इन दोनों को आउट रेंट करने नहीं दे सकते, जाओ जाकर बाकी की भी गाड़ियों को मंगाओ, बिकॉज यहाँ पर मेरी फ्रेंड्स कहाँ पर बैठेंगी। जेन कहने लग जाता है कि तुम्हारी फ्रेंड्स कहाँ बैठेंगे, इससे तुम्हारा क्या मतलब है, घर हम दोनों जा रहे, तुम्हारी फ्रेंड्स की मेरी कार में बैठकर घर जाना चाहेंगी। तो फिर यहाँ पर डीजी उसे बोलने लग जाती है कि जब वेडिंग होती है तब लोग ब्राइड को छोड़ने के लिए आते। अब तो यहाँ पर लिली के पास दोस्त तो है नहीं, बट मेरे पास है, तो उनके लिए इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। एंड यहाँ पर लिली को बहुत अच्छे से पता होता है कि जेन का रिस्पॉन्ड क्या होगा। जेन उससे कहने लग जाता है कि देखो मैं यहाँ पर पाई फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर हमारे फ्यूनरल पे हम यहाँ पर अनजान लोगों को नहीं लेकर आते, तो फिर यहाँ पर तुम्हारे फ्रेंड्स को हम नहीं लेकर जा सकते। डेजी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। जेन कहते कि क्यों ना यहाँ पर तुम्हारे फ्रेंड्स उस लग्जरियस कार में आ जाए जिस कार में तुम्हारी बहन जाने वाली है। एंड बाद में यहाँ पर बस सारी फ्रेंड्स लिली को रिक्वेस्ट करती है। लिली कहती है कि अरे तुमने तो अभी अभी कहा था कि तुम मुझे यहाँ पर लेट गो करने के लिए नहीं आओगी, उसके बदले मर जाओगी, तो जाओ जाकर मर जाओ। एंड तब यहाँ पर वो सभी लोग अपने आप की इस ह्यूमिलेशन को देखते हुए वहां से चले जाते हैं। वही दूसरे वो लोग वहां से जाने लग जाते हैं, जहाँ पर डेजी सोचते कि मैं भी देखती हूँ कितने दिनों तक एक गरीब इंसान चीजों को रेंट आउट कर सकता है। यहाँ पर इस कार को रेंट आउट करने में उसकी आधे से ज्यादा सेविंग्स और सैलरी जा चुकी होगी, जहाँ पर इसे तो नॉर्मल लाइफ भी अफोर्ड करने नहीं मिलेगी। इतने में यहाँ पर लिली अपने बेडरूम में बैठी हुई थी, जहाँ पर घर की हालत को देखकर वो समझ जाती है कि उस लग्जरियस कार को रेंट आउट करने के लिए यहाँ पर उन लोगों ने कितने सारे पैसे खत्म कर दिए होंगे, जहाँ पर वो अपनी सेविंग्स अब उसे देना चाहती थी ताकि वो आगे के घर खर्च को चला सके। इतने में वहाँ पर लीन आ जाता है, जो आती यहाँ पर ब्राइड से भी ज्यादा शर्मा रहा होता है। वो उसे कहता है कि मैं लेकर आ गया जो तुमने मुझे कहा था। लिली कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम इस कार को यहाँ पर अपने पास रखो और बाकी की फॉर्मेलिटीज को खत्म कर दो पेमेंट्स करके। लीन यहाँ पर कुछ समझ नहीं पाता है। लिली उसे कहती है कि वो कार जो तुमने रेंट आउट किया था। लीन बोलने लग जाता है कि वो कार मैंने रेंट आउट नहीं किया था, पर सारी कार्स मेरी है। तब यहाँ पर लिली को याद आता है कि हाँ एक भी बार यहाँ पर लीन ने इस बात को लेकर अग्री नहीं की थी कि उसने उस कार को रेंट आउट किया। उसने बस इतना कहा था कि उसके फ्रेंड ने उसे बताया है कि लड़कियों को ऐसी चीजें पसंद आती है, इसलिए यहाँ पर वो सारी उन कार्स को लेकर आया है, वो भी एकदम सजा कर। इतने में यहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पर सभी के सभी फैमिलीज वहाँ पर ही आ टपकती है और तब दोनों के दोनों एक दूसरे को धक्का देकर दूर हो जाते। इतने में यहाँ पर आंटी लिली के लिए गिफ्ट लेकर आई थी। लिली कहती कि मॉम अभी अभी यहाँ पर ली ने कहा कि वो सारी लग्जरियस गाड़ियाँ उसकी है, तो क्या वो झूठ बोल रहा है या फिर सच। आंटी बोलती कि इसमें झूठ वाली कौन सी बात है, वो सारी कार्स तो यहाँ पर लीन को ही बिलोंग करती है। एंड वही दूसरे यहाँ पर आंटी अपने और की गिफ्ट से बताने लग जाती है, और वो जैसे उस छोटे से बॉक्स को ओपन कर दिया उसके अंदर ढेर सारे यहाँ पर प्रेशियस डायमंड्स और ज्वेलरी के पीसेस होते हैं, जिसे देखकर तो यहाँ पर लिली के फेस पर कम्प्लीटली ब्लैक रिएक्शन होता है। आंटी अपने हस्बैंड से कहते कि देखा मैंने कहा था ना ये गिफ्ट इनफ नहीं है, जहाँ जाकर वो बड़ा सा बॉक्स लेकर आओ, जरूर वाले लिली को बहुत पसंद आएगा। अंकल यहाँ पर बड़ा सा बॉक्स लेकर आते हैं जिसके अंदर यहाँ पर गोल्ड के बार्स होते हैं और भी लग्जरियस चीजें होती है।
जिसे देखकर लिली वापस से कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाती है। बिकॉज एक नॉर्मल की फैमिली के साथ यहाँ पर ये सारी चीजें कैसे हो सकती है। आंटी कहती कि लगता लिली खुश नहीं है, तुम जाओ जाकर और बड़ा वाला बॉक्स लेकर आओ। बट लिली तुरंत ही यहाँ पर उन दोनों को रोकती है एंड कहती कि नहीं नहीं, मैं इस गिफ्ट से बहुत ज्यादा खुश हूँ। और वो सभी चीजें यहाँ पर वो लोग लिली को देने लग जाते हैं। लिली कहती है कि आप पक्का श्योर है कि आप एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिकॉज आपके पास यहाँ पर एक रिच फैमिली से भी बहुत ज्यादा चीज है जो कि हाई एंड लोगों के पास होती है। लीन कहते हैं कि हम पुअर नहीं है, हम बस फार्मिंग का बिजनेस करते हैं और इसका ये मतलब नहीं है कि हम पुअर हैं। तुम जो जमीन देख रही थी, जिस गांव के अंदर हमने एंटर किया था, वो माउंटेन, वो लैंड, वो सब कुछ मेरी फैमिली को ही बिलोंग करता है। इतने में यहाँ पर अंकल कहते हैं कि अब मेरी तरफ से तो तुम्हें गिफ्ट जरूर मिलना चाहिए। एंड यहाँ पर वो उन्हें अपनी सैलरी का एक हिस्सा दे रहे थे जो कि लिली लेने से मना कर देती है। ये कहते हैं कि वो सैलरी आपकी है, आप उसे अपने पास ही रखिए। अंकल कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी पूरी सैलरी तो नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी सैलरी का सिर्फ 10% तुम्हें दे रहा हूँ। इसके अंदर 100 मिलियन है, तुम जो चाहे वो कर सकती हो। लिली यहाँ पर सोचने लग जाती कि 100 मिलियन, और वो भी अंकल की सैलरी का बस 10% है, तो इनके बाकी की 90% सैलरी कितनी होगी। लीन कहते कि डैड, आप लिली को वो कार्ड मत दीजिए, लिली को ये सारी चीजें पसंद नहीं है। मैंने यहाँ पर उस काफ के अंदर उसे कम से कम 9 कार्ड्स देकर रखे थे जिसके अंदर टोटल मिलाकर 900 मिलियन होगा। उसने उसे अभी तक ओपन किया ही नहीं है। आई थिंक उसे ये चीजें पसंद नहीं होगी। इतने में यहाँ पर लिली कपट में रखे उस काफ को ओपन कर दिए जिसके अंदर सचमुच वो कार्ड्स, ज्वेलरी के पीसेस और गोल्डन बार्स होते हैं, जो चीजें यहाँ पर प्रीवियस लाइफ में डेज़ी ने बिना ओपन किए वहीं पर फेंक दी थी। लिली को तो यहाँ पर ये सब कुछ देख कर सुनकर तो चक्कर आने लग जाते, पर यहाँ पर लीन आकर उसे संभाल लेता है। सभी लोग कहते कि चलो अब तुम दोनों यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर लो, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी पूरा दिन तुम्हारे लिए बहुत भारी भरकम होगा। वो सभी लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं, जहाँ पर लिली और लीन की क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही बैठ जाती है। और वही दूसरे में यहाँ पर ज़ेन और डेज़ी को देखते, जहाँ पर आज उनकी वेडिंग नाइट होती है। इतने में यहाँ पर एक दूसरे से वो लोग क्लोज होने ही वाले थे कि वहाँ पर एक बच्चा आ जाता है जिसका नाम ताओ होता है, और वो आदमी यहाँ पर डेज़ी को धक्का देने लगता है कि मेरे डैड से दूर रहो। डेज़ी शॉक हो जाती है और इस पर चिल्लाने लगती है। तब वो ताओ यहाँ पर रोना शुरू कर देता है और अपनी ग्रैंडमा को बुलाता है। जैसे यहाँ पर आंटी आती है, वो डेज़ी पर चिल्लाती है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। डेज़ी कहती है कि मॉम, मुझे गुस्सा नहीं आएगा, आज मेरी यहाँ पर वेडिंग नाइट है और ये बच्चा यहाँ कर हमें यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है, और यहाँ पर वो ज़ेन को अपना फादर बुला रहा है। ज़ेन यहाँ पर डेज़ी पर चिल्लाने लग जाता है कि वो मेरा बेटा है, मुझे फादर नहीं बुलाएगा तो क्या मेरे नेबर को बुलाएगा। डेज़ी कहने लग जाती है कि तुम्हारा बेटा है, तुमने मुझे यहाँ पर धोखा दिया हुआ है। आंटी बोलती कि मुंह बंद रखो, क्या शादी करने से पहले तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें ये सारी बातें बताई नहीं थी। ज़ेन यहाँ पर क्लियरली कह देता है कि अगर स्टेप मॉम नहीं बन सकती हो तो डिवोर्स पेपर्स मैं रेडी कर दूंगा, उसे साइन करके दफा हो जाना। इतना कहकर वहां से वो चला जाता है, जहाँ पर आंटी भी सेम थिंग उसे कहती है। लेकिन यहाँ पर डेज़ी पेपर्स को साइन बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, बिकॉज वो रिच लेडी जो बनना चाहती है, इसलिए यहाँ पर वो डिवोर्स के लिए डिनाई करती है और उनसे माफी मांगने लग जाती है, ये कहते हुए कि इम्पल्सिवनेस में आकर उसे कुछ ज्यादा ही गड़बड़ी करती है। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग कुछ दिनों बाद चले जाते हैं एज अ रिचुअल अपने मॉम डैड के घर पे, जहाँ पर ज़ेन डेज़ी को कहता कि देखो उस रात को जो कुछ भी हुआ, आई थिंक इस चीज के बारे में यहाँ पर तुम्हारी फैमिली मेंबर्स को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे बीच कैसा रिलेशन है। वो कहते कि ठीक है। फिर वो लोग चले जाते अंकल आंटी से मिलने के लिए, जहाँ पर डेज़ी ने ढेर सारे गिफ्ट लाए थे जो कि बहुत थोड़े से ही थे। अंकल आंटी कहने लग जाते हैं इन गिफ्ट्स की क्या ही जरूरत थी। डेज़ी बोलती कि मॉम डैड आपको तो पता ही है, एज अ रिचुअल यहाँ पर मेरे हस्बैंड को सारे गिफ्ट देने चाहिए। तो फिर ज़ेन यहाँ पर इन चीजों में बिल्कुल पीछे नहीं है। उतने में वहाँ पर लिली आ जाती है, जहाँ पर लिली को देखते ही डेज़ी टॉन्ट मारना शुरू कर दी थी कि अरे तुम यहाँ पर खाली हाथ आई हो, लगता है यहाँ पर उस दिन कार को रेंट आउट करने के बाद तुम्हारी फैमिली के पास तो कोई पैसे बचे ही नहीं होंगे एक ग्लास तक खरीदने के लिए। लिली बोलती है कि तुम मेरी लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रही हो, लगता है यहाँ पर वेडिंग नाइट में तुम अकेली अपने बेडरूम में थी, जहाँ पर तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हारी वेडिंग नाइट बहुत ज्यादा ही लोनली गई हुई है। ये सुनते ही यहाँ पर ज़ेन डेज़ी को गुस्से में देखने लग जाता है कि आखिर उसने ये बात लिली को कब बताई, और यहाँ पर डेज़ी कम्प्लीटली कंफ्यूज थी कि आखिर लिली को ये चीज के बारे में कैसे पता चल गया। तब यहाँ पर अंकल आंटी भी लिली पर इस बात पर चिल्ला रहे होते कि वो अकेले आई हुई है। लिली बता रही थी कि यहाँ पर लीन को कुछ काम है, इस वजह से उसे आने में थोड़ी सी देरी हो जाएगी। तब इस बात को लेकर वो लोग लिली को वापस से सुनाने लग जाते कि एक मामूली से फार्मर को क्या ही काम हो सकता है। ज़ेन को देखो, वो अपना बिजनेस छोड़कर यहाँ पर आया हुआ है और वो लीन
लीन यहाँ पर आ भी नहीं सकता। लिली को पता होता है कि जैन तो जब बुलाए तब आ जाएगा, बिकॉज वो बेरोजगार जो है उसे कहाँ कंपनी में जाकर चीजों को हैंडल करना होता है। इतने में यहाँ पर डेजी लिली को टॉन्ट मारना शुरू कर देती है कि लगता है यहाँ पर तुम चीजों को कुछ ज्यादा ही सहन कर ले रही हो। जैन कहते कि सही कहा, अभी भी टाइम है, मैं यहाँ पर तुम्हें अच्छे लोगों से इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। अंकल कहते कि सही कहा, मैंने तुमसे पहले कहा था उस इंसान से शादी नहीं करने के लिए, और क्या जरूरत है शादी करने की। लिली बता रही होती है कि वो बहुत खुश है इस शादी में, इसलिए उसे यहाँ पर किसी और की फिलहाल जरूरत नहीं है। अंकल कहते कि नहीं, जैन ठीक ही कह रहा है, वो यहाँ पर तुम्हें लोगों से इंट्रोड्यूस करवाएगा। आई थिंक टाइम आ चुका है जहाँ पर तुम्हें रीमैरिज को कंसिडर कर लेना चाहिए। डेज़ी यहाँ पर अपने डैड को सिंपली कह देते कि आखिर आप भी यहाँ पर अपनी बेटी की तरह बनते जा रहे, जहाँ पर आपको लोगों के दिल से नहीं बल्कि सिर्फ पैसों से मतलब है। अंकल को यहाँ पर लिली के ऊपर गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में आकर यहाँ पर लिली को थप्पड़ मारने ही वाले थे, लेकिन इतने में वहाँ पर लीन आकर उन्हें रोक देता है। डेज़ी हैरान थी कि आखिर लीन यहाँ पर इतने बॉडीगार्ड्स के साथ क्यों आया हुआ है। फिर दूसरे यहाँ पर अंकल कहने लग जाते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लीन कहता कि अरे एज अ रिच फ्रेंड मुझे भी यहाँ आना था, कुछ गिफ्ट्स लेने में देरी हो गई थी, इस वजह से मुझे आने में देरी हो गई है। इतने में यहाँ पर वो लोग गिफ्ट दिखाने लग जाते, जिसे देखकर तो स्टार्स भी समझ जाती है कि जैन ने जो गिफ्ट लाया हुआ है वो नॉर्मल गिफ्ट है। लेकिन यहाँ पर जो लिली और उसके हस्बैंड ने गिफ्ट लाया है वो कोई नॉर्मल नहीं बल्कि रेयर गिफ्ट है, और उन गिफ्ट को देखकर भी यहाँ पर वो शॉक्ड हो जाते हैं। इतने में यहाँ पर डेजी होती है जो कि यहाँ पर लीन को लेकर एक पैकेट बनाने लगती है, और उस समय यहाँ पर लिली उसे बड़ा ही सैटिस्फाइंग सा थप्पड़ मारती है उसकी इस बदतमीजी के लिए। वही दूसरे यहाँ पर डेजी अपने मॉम डैड से कंप्लेन करने लग जाती है, जहाँ पर अंकल आंटी इस बार लिली के साथ ले रहे थे बिकॉज लिली की तरफ से इतने सारे प्रीशियस गिफ्ट्स जो आए थे। तो फिर यहाँ पर वो लोग डेजी को लिली से माफी मांगने के लिए कहते, जहाँ पर डेजी गुस्से में मना कर देती है और अंकल उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं। इतने में डेजी चली जाती है उन गिफ्ट्स के पास में, और यहाँ पर अपने मॉम डैड को बता रही थी कि जितनी भी चीजें वो सभी के सभी फेक है, और इस बात को लेकर मैं यहाँ पर गारंटी दे सकती हूँ बिकॉज जिस दिन यहाँ पर हमें पिक करने के लिए आना था उस दिन यहाँ पर इस बेगर फार्मर ने अपने सारे पैसे कार को रेंट आउट करने में लगा दिए थे मॉम। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर उसके पास ये सारी चीजें परचेज करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। जैन कहने लग जाते कि सही कहा, इकलौती हमारी पाई फैमिली है जो कि इन चीजों को अफोर्ड कर सकती है, ना कि इन बेगर्स की फैमिली। अब अंकल आंटी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई हमें यहाँ पर फेक चीजें चिपकाने की और अपने आप को बड़ा दिखाने की। लीन बताता है कि चीजें फेक नहीं बल्कि रियल है, और जैन यहाँ पर हंसने लग जाता है और कहता है कि देखा एक न एक दिन तो सच बाहर आना ही था, आए बड़े यहाँ पर मेरी फैमिली से अपने आप को कंपेयर करने वाले। लिली कहने लग जाती है कि किसी ने भी यहाँ पर कंपैरिजन किया ही नहीं है। डेज़ी बोलते कि छोड़ो इन बातों को, और डैड हमें पता है कि आपको इतनी एंटीक चीजें कलेक्ट करना कितना पसंद है, तो फिर आप फिक्र मत कीजिए, मैं जैन से कहकर यहाँ पर ढेर सारी रेयर और एकदम एक्सक्लूसिव चीजें आपके घर पर भिजवा दूंगी। आंटी भी यहाँ पर इस बात को लेकर बहुत खुश हो जाती। लिली कहती कि मैं मानती नहीं हूँ कि मेरे डैड को यहाँ पर चीजें कलेक्ट करना कुछ ज्यादा ही पसंद है, बिकॉज अगर यहाँ पर वो शुरुआत से चीजों को कलेक्ट करते आ रहे तो फिर उन्हें फेक और रियल चीजों के बीच का डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए। डेज़ी कहते कि डैड ये लीजिए, इसे देखकर तुरंत ही बता दीजिए इन लोगों को कि ये चीज फेक है। अंकल जैसे यहाँ पर उस चीज को देखने लग जाते उस चीज को पकड़ते ही उन्हें सेंस हो जाता है कि इतने भारी मटेरियल और वर्क वाली चीज फेक नहीं हो सकती है। इन रेक्टिफाई करने के बाद वो बताने लग जाते कि वो रियल है। ये सुनते यहाँ पर डेज़ी के होश उड़ जाते कि आखिर इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ सकते हैं इन चीजों को खरीदने के लिए। अब आंटी और अंकल वापस से यहाँ पर लिली के साथ आ जाते हैं। आंटी कहते कि देखो अब मेरे हस्बैंड को तो इतना नॉलेज है ही, वो कहाँ झूठ बोलेंगे, चलो लिली हमें बैठकर यहाँ पर ढेर सारी बातें करनी चाहिए। डेज़ी कहते कि लिली मुझे बिलीव नहीं हो रहा, यहाँ पर तुमने अपने खुद के पैसे यूज कर दिए इन चीजों को खरीदने के लिए। लिली यहाँ पर कहने लग जाते कि पहली बात बार बार मेरे हस्बैंड को पुअर बोलना बंद कर दो, एंड यहाँ पर लिली चाहती तो आज यहाँ पर लोगों को बता सकती थी कि वो पुअर नहीं बल्कि इन सभी से बहुत ज्यादा रिच है, बट वो ऐसा नहीं चाहती थी बिकॉज यहाँ पर वो डेज़ी को सफर करवाना चाहती थी, वो सफर जिस सफर में यहाँ पर डेज़ी को लगता है कि वो क्वीन बनने वाली है, हालांकि यहाँ पर उसकी लाइफ हेल बनकर रह जाएगी। लिली कहने लग जाते कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मेरे फैमिली के पैसे से मैं इन चीजों को खरीद पाऊंगी। डैड आप इस बात का तो अंदाजा लगा ही सकते कि आखिर वो एंटिक पीस कितने पैसे की होगी। अंकल कहने लग जाते कि बात तो सही कहा, अगर मैं चाहूँ तो मैं इनमें से एक भी पीस को यहाँ पर विद इन 10 मंथ्स तो या फिर 10 इयर्स तो खरीद नहीं पाऊंगा, विच मीन्स ये चीजें यहाँ पर हमारी फैमिली के पैसे से परचेस नहीं की गई है। डेज़ी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो और गुस्से में आकर उनकी और बेइज्जती करी थी, जहाँ पर इस बार अंकल उसे थप्पड़ मार देते कि बार बार तुम इन चीजों को फेक बोलना बंद करो और बार बार यहाँ पर इस दिन को खराब करना बंद करो, बिकॉज तुम्हारे शक की वजह
साथ सबने एंटायर डे को खराब कर रख दिया है। आंटी कहते कि सही कहा, अब यहाँ पे बहसबाजी बंद करते। आज का दिन कितना ज्यादा अच्छा है। आज के दिन तो हम सबको मिलकर यहाँ पर एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, न कि आपस में ही झगड़ा करना चाहिए। जैन कहता है कि डैड माफ कर दीजिएगा, मैं अब से यहाँ पर आपको अच्छे से ट्रीट करूंगा। इतने में यहाँ पर बस सभी लोग साथ में लंच करने के लिए बुला रहे होते, लेकिन यहाँ पर लीन होता है जो कि अपने सारे सामानों को वहां से ले जाने के लिए कह देता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर अंकल आंटी कंफ्यूज हो जाते। लीन कहते कि क्यों, जब आपको पता चला कि सारी चीजें फेक थी तब आप लोग हमारे अगेंस्ट चले गए थे और लिली की बातों पर भरोसा नहीं करते हुए डीसी की बातों पर भरोसा कर रहे थे। तो आई डोंट थिंक मुझे वो लोग पसंद है जो कि यहाँ पर मेरी वाइफ को डिग्रेड करना चाहे। अंकल कहते कि देखो बेटा, आज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाते और डीसी ने गलती की है, जिस चीज की सजा हम उसे जरूर देकर रहेंगे। तुम अपना मूड मत खराब करो। लिली कहने लग जाती कि सही कहा, ऐसे भी लगता है डैड आप भूल रहे हैं। लीन के यहाँ आने के पहले आप मुझे कह रहे थे कि मुझे यहाँ पर रीमैरिज करना चाहिए और अगर वो मैं नहीं करूंगी तो फिर आप मुझे यहाँ पर डिसोन कर देंगे। लीन को तो मैं यहाँ पर डिवोर्स नहीं दूंगी, तो आई थिंक लगता है आपको मुझे डिसोन करना ही पड़ेगा। आंटी कहते कि लिली इन सभी बातों को भूल जाओ, तुम्हारे डैड ये सारी बातें यहाँ पर बस गुस्से में कही थी। लिली कहती है गुस्से में, यहाँ तक कि आपने लीन को कितना इंसल्ट किया था इसी गुस्से में। आखिर वो सारी चीजें मैं कैसे यहाँ पर सहन कर ले सकती हूँ। आंटी कहती कि देखो ये तुम्हारे डैड है, तुम्हारे लिए तो सोच रहे थे, अब जब उन्हें पता चल गया है कि लीन इतना ज्यादा कांस्टेबल है तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अब यहाँ पर हम दोनों एकदम रिलीव्ड है। लिली कहते कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पर हम दोनों को इक्वली ट्रीट करते। अंकल कहते कि देखो तुम दोनों मेरे बायोलॉजिकल बेटी हो, मैं तुम दोनों को इक्वली ट्रीट करूंगा और इस चीज का मैं प्रॉमिस करता हूँ। लिली कहते कि ठीक है, अगर प्रॉमिस कर ही रहे हो तो आई थिंक हम दोनों को इक्वली चीजें मिलनी भी चाहिए। यहाँ पर आपने डेजी को शादी में एज अ डाउरी 20 मिलियन कैश, 20% ऑफ कंपनी के स्टेक और साथ साथ एक विला भी गिफ्ट किया, जहाँ पर आई थिंक मैं भी वो चीजें इक्वली डिजर्व करती हूँ। आंटी ये सुनते ही हैरान हो जाती है, कहती कि क्या तुम्हें ये सारी चीजें कैसे पता चली और कहाँ से पता चली। डेजी बोलती कभी भी नहीं, यहाँ पर तुम्हारी मॉम हम सब के ऊपर एक बर्डन थी, जहाँ पर तुम्हारी मॉम के मरने के बाद आई डोंट थिंक यहाँ पर तुम ये सब कुछ डिजर्व करती हो। और इससे हमें एक चीज पता चलती है कि यहाँ पर वो आंटी लिली की स्टेप मम्मा है, बल्कि यहाँ पर वो जेसी की बायोलॉजिकल मम्मा है। लिली यहाँ पर डैड से कहने लग जाती कि क्या आप अपना डिसीजन बदलना चाहते हैं। एंड यहाँ पर इतने में डेजी कहती कि डैड इनकी बातों पर बिलीव मत कीजिए, ये लड़का तो सिर्फ यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टीज और आपकी चीजों के पीछे पड़ा हुआ है। लिली को अच्छे से पता होता है अपने डैड का रियल फेस, जहाँ पर वो ये रियल फेस सभी के सामने बस दिखाना चाहती है। आंटी यहाँ पर डीसी की बातों से एग्री करने लग जाती है, कहती कि सही कहा, तुम खुद ही सोचो, एक नॉर्मल सा फार्मर इतनी सारी चीजें खरीद कर लाकर हमें ऐसे गिफ्ट क्यों ही देगा। जरूर यहाँ पर इसके इंटेंशंस हमारे लिए कुछ ज्यादा ही बड़े होंगे, इस वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है। जैन कहते कि व्हाट इफ ये सारी की सारी चीजें अगर यहाँ पर चुराई हुई हो तो फिर क्या हो सकता है। डेजी कहती कि अरे बाप रे, चोरी की वजह से। तभी मैं सोचा कि यहाँ पर लीन इन सभी चीजों को वापस भिजवा क्यों दिया, बिकॉज वो इस चीज का पता किसी को लगने नहीं देना चाहता है। जैन कहते कि तभी मैं सोची कि आखिर कौन है जो कि हमारी पाई फैमिली से भी इतना ज्यादा रिच हो सकता है। और ऐसे भी हमारी फैमिली तो यहाँ पर डबल रिच होने वाली है, बिकॉज वो कंपनी हमारे यहाँ पर स्टॉक्स डबल जो करने वाली है। लिली को उस दिन के बारे में बहुत अच्छे से पता था, जहाँ पर वो का मैनेजर उनकी कंपनी और उनके फैक्ट्री को विजिट करने के लिए आया था। उस दिन यहाँ पर लिली कंटिन्यूसली जैन को कॉल लगा रही थी, बट जैन का यहाँ पर कोई अता पता नहीं था। जैसे यहाँ पर मैनेजर आ जाता है, लिली उसे बहाने मार देती है कि जैन किसी और काम में बिजी है, इस वजह से वो कुछ समय बाद यहाँ पर प्रेजेंट होगा। मैनेजर से कह रहा था कि कोई बात नहीं, हम यहाँ पर सबसे पहले फैक्ट्री को विजिट करना चाहते, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। और जब वो लोग फैक्ट्री को विजिट करते हैं तब बॉक्स के पीछे से यहाँ पर जैन पकड़ा जाता है मेक आउट करते हुए। आने समय यहाँ पर उनके हाथों से सबसे बड़ी डील जाने वाली थी, जहाँ पर सिर्फ लिली की वजह से वो डील सेफ हुई थी। और इसे पता था कि इस लाइफ में यहाँ पर जैन उस डील को कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा। वही दूसरी यहाँ पर डेजी होती है जो कि अपने हस्बैंड जैन की तारीफ किए हुए रुकी नहीं रही थी। अंकल भी यहाँ पर लिली से कहने लग जाते कि सही कहा, लगता है मुझे यहाँ पर अपने डिसीजन पर बदलना नहीं चाहिए। देखो अब तुम यहाँ पर इस लड़के को डिवोर्स दे दो या फिर हमारी फैमिली से सारे रिश्ते खत्म कर दो। लिली कहते कि फॉर श्योर मैं सेकंड ऑप्शन चूज करना चाहूंगी। अंकल गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारने वाले थे, बट यहाँ पर लीन उन्हें रोक देता है, ये कहते हुए कि वो मेरी वाइफ है, माना कि वो आपकी बेटी है, बट आप उसे यहाँ पर इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। डीसी कहते कि देख लो खुद ही देख लो, तुम्हारा टाइम भी यहाँ पर नजदीक आता जा रहा है।
आंटी कहती कि लिली तुम्हें यहाँ पर हमारी बातों को मान लेना चाहिए, इसे डिवोर्स दे दो, ये नॉर्मल सा फार्मर है। ऐसे भी जैन की फैमिली यहाँ पर और भी रिच होती जा रही है, जहाँ पर जैन तुम्हें एक अच्छे लड़के से इंट्रोड्यूस करवा देगा, फिर तो तुम्हारी लाइफ यहाँ पर कम्प्लीटली सेट हो जाएगी। जैन कहता कि हम, और मैं तो यहाँ पर तुम्हें एक अच्छे से जॉब भी दे दूंगी, जहाँ पर तुम चाहो तो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी भी बन सकती हो। लिली कहती कि मुझे यहाँ पर किसी की चैरिटी बिल्कुल नहीं चाहिए, और डैड मैं यहाँ पर लिन को डिवोर्स नहीं दूंगी। अंकल कहते कि तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें सब कुछ मजाक लग रहा है, और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं सीरियस नहीं हूँ। इतने में यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को एक पेपर पर जिसे प्रिंट करके लाने के लिए कहते, जिसके अंदर वो साफ साफ लिखने के लिए कहते हैं लिली के रिगार्डिंग, जहाँ पर अगर वो उन पेपर्स पर साइन करेगी विच मीन्स यहाँ पर वो अपने डैड और डॉटर का रिलेशन तोड़ रही है, लेकिन अगर नहीं करेगी तो फिर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वो लिन को डिवोर्स दे रही है। अंकल को लग रहा होता है कि वो इतने सालों से मेरे साथ रही है और आज तक उसने किसी भी मेरे ऑर्डर को डिसोबे नहीं किया, तो वो मुझे इस बात पर डिनाई नहीं कर सकती है। लेकिन लिली तो यहाँ पर तुरंत ही साइन कर लेती है, जहाँ पर डीजे सोच रही थी कि लड़की खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। वही दूसरी ओर आंटी बहुत खुश थी, बिकॉज अब सब कुछ यहाँ पर आंटी का और सिर्फ डीजे का ठोकर रहेगा। अंकल को गुस्सा आता है, अंकल कह देते कि अब से तुम मेरी डॉटर नहीं हो और इस फैमिली से अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, जिसके बाद में यहाँ पर लिली चली जाती है। एंड यहाँ पर वो लिली को कंटिन्यूसली सॉरी बोली जा रही थी। लिली को वहाँ पर वो समझा रहा था कि देखो इसमें यहाँ पर तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, असल में यहाँ पर तुम्हारे मॉम डैड ऐसी सोच रख सकते हैं तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है, इसलिए बार बार यहाँ पर अपने आप को दोषी ठहराना बंद कर दो। इतने में हम यहाँ पर एक आंटी को देखते जो कि उन दोनों को बात करते हुए देखती है, यहाँ पर वो लिली को पहचान जाती है, जहाँ पर वो आंटी जो डिवोर्स वाली बात सुन लेती है, जिसके बाद में यहाँ पर लीन और लिली चले जाते हैं अपने घर पर, जहाँ पर आंटी जैसे लिली को देखती है वो समझ जाती है कि वो बेचारी कितना रोकर आई हुई है। वो लोग यहाँ पर उसे लेकर अंदर किया जाता है और उसका प्रीशियस लंच करने के लिए कहते, लेकिन इतने में वो लोग दरवाजा बंद कर देते और अंकल आंटी मिलकर यहाँ पर लीन को पिटना शुरू कर देते, बिकॉज यहाँ पर उनके नेबर्स ने आकर उन्हें गॉसिप जो दी थी कि आपका बेटा आपकी यहाँ पर बहू को डिवोर्स देना चाहता है, तो इसी बात को लेकर वो लोग उसके पीछे पड़ चुके थे। लिली डेजी से कहते कि यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। डेजी बोलते कि शायद से कोई वाइल्ड एनिमल आ गया होगा, तो वो तीनों मिलकर फाइट कर रहे होंगे, तुम लंच पर फोकस करो। लेकिन अंकल आंटी यहाँ पर लीन पर चिल्ला रहे होते हैं, सब मारे, यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। डेजी बोलते कि शायद से कोई वाइल्ड एनिमल आ गया होगा, तो वो तीनों मिलकर फाइट कर रहे होंगे, तुम लंच पर फोकस करो। लेकिन अंकल आंटी यहाँ पर लीन पर चिल्ला रहे होते हैं, सब मार रहे होते, उस पर गुस्सा कर रहे होते कि आखिर वो इतनी भोली भाली सी लिली के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। लीन बोलता है कि मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं उसे डिवोर्स नहीं देने वाला हूँ। आंटी बोलते कि तो फिर वो बेचारी इतना रो कर कैसे आई है, जरूर तुमने यहाँ पर कुछ ना कुछ किया होगा। जिसके बाद में यहाँ पर लिली समझ जाते कि जरूर अंकल आंटी को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, तो वो डीसी से कहते कि प्लीज मुझे जाकर उन्हें समझाने दो। डीसी कहते कि नहीं, भैया को तो यहाँ पर सबक जरूर मिलने चाहिए उनके काम की वजह से। लेकिन लिली चली जाती है बाहर और यहाँ पर उन दोनों को रोकने लग जाती है, जहाँ पर वो अंकल आंटी को अपने घर की सारी बातें बता रही होती है। अंकल आंटी को ये बात जानकर यहाँ पर बहुत दुख होने लग जाता है, बिकॉज यहाँ पर तो लिली ने कम्प्लीटली अपने लीगल रिश्ते तक अपनी फैमिली वालों के साथ तोड़ दी है और मैं यहाँ पर उन्हें चूज करते हुए आ चुकी। तो वो लोग यहाँ पर उसे एक ब्रीफ केस देने लग जाते, जिस ब्रीफ केस के अंदर यहाँ पर इस फैमिली के सभी असेट्स रखे हुए थे और वे सारी चीजें यहाँ पर लिली को दे रहे थे। लिली ये सब कुछ से मना करने लग जाती है। लीन कहते कि नहीं, तुम्हें ले लेना चाहिए, बिकॉज ये सब कुछ तुम डिजर्व करती हो। तुम अपना सब कुछ छोड़कर हमारे पास आई हो, पर ट्रस्ट करते हुए, अपनी लॉयल्टी को दिखाते हुए, तो हम तो एटलीस्ट यहाँ पर तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। वही दूसरे यहाँ पर डेजी भी लिली को अपना गिफ्ट देती है, जो कि एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। ये गिफ्ट तो देखकर यहाँ पर लिली हैरान हो जाती। वही दूसरा लिली चली जाती यहाँ पर अपने फॉरेन ट्रेड्स को साइन करने के लिए डेजी के उस एग्रीमेंट्स की मदद से। तब यहाँ पर आंटी लिली से कह रहे थे कि क्या तुम पक्का श्योर हो तुम ये करना चाहती हो, बिकॉज यहाँ पर ढेर सारे लोग आए हुए हैं, उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। लिली कहती कि मॉम आप फिक्र मत कीजिए, आप बस मुझ पर यहाँ पर भरोसा कीजिए, सभी चीजें यहाँ पर स्मूथली रन हो जाएंगी। फिर इसके बाद में जैसे यहाँ पर लिली वहाँ पर जाती है अपनी मदर इन लॉ के साथ में, तहाँ पर उसके मॉम डैड देख के उस पर गुस्सा करने लग जाते, बिकॉज यहाँ पर वो लोग इस बात को लेकर गुस्सा थे कि तुम हमसे कॉम्पिटिशन करने आई हो, हमें नीचे दिखाने के लिए आई हो, हम तुम्हें बस बताना चाहते कि यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है।
लिली कहने लग जाती कि मैं तो आपसे बात कर भी नहीं रही हूँ, तो फिर आप लोग मुझसे बात करने में इतना इंटरेस्टेड हो क्यों रहे। आंटी यहाँ पर लिली को समझा रही थी कि देखो, तुमने ऑलरेडी यहाँ पर हमारे घर को छोड़कर गलती कर दी है, और ऐसे भी तुम बिल्कुल यहाँ पर अपनी मॉम की तरह हो। ये सुनते ही यहाँ पर ये बात लिली को बिल्कुल पसंद नहीं आती, जहाँ पर वो अपनी स्टेप एक्स मॉम को सुनाना शुरू कर देती है और अंकल को गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि कोई क्या अपने पेरेंट्स से ऐसे बातें करता है। लिली कहते कि लगता आप भूल रहे हैं, अब आप यहाँ पर मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सिग्नेचर्स कर दिए, विच मीन्स आपकी फैमिली का रिश्ता और मेरी फैमिली का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, और मैं फिलहाल यहाँ पर इस फैमिली को बिलोंग करती हूँ, ना कि आपकी फैमिली को। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग उसे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। इतने में वहाँ पर डेज़ी आ जाती है, जो कि अपने मॉम डैड को समझाती है कि जाने दीजिए ना, ऐसे भी आपको तो पता ही है कि आज किसके साथ क्या होगा। कुछ लोग होते हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं और लास्ट लास्ट में उनकी इतनी बेइज्जती होकर रख जाती है। तो मॉम डैड आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ पर वही होगा जो कि असल में होने वाला है। इतने में बात ने यहाँ पर डेज़ी रिपोर्टर्स को भी बुलाती है, बिकॉज वो चाहती थी कि सभी की सभी न्यूज़ यहाँ पर मिस्टर वू के मैनेजर को सभी की रिपोर्टिंग न्यूज़ में आना शुरू कर दे, ताकि यहाँ पर डेज़ी की भी बहुत ज़्यादा वाहवाही होना शुरू हो जाए और सभी लोग फिर ऐसा समझना शुरू कर दे कि जैसे यहाँ पर पाई फैमिली को डेज़ी कितना ज़्यादा हेल्प कर रही है। लिली को ये बात से बहुत अच्छे से पता होता है कि आज पक्का यहाँ पर ये लड़की अपनी बेइज्जती करवा कर रहेगी, बिकॉज इसने रिपोर्टर्स को भी बुला दिया है। इतने में वहाँ पर मिस्टर वू के मैनेजर आ जाते हैं, जो कि कहने लगते कि यहाँ पर रिपोर्टर्स क्या कर रहे, बिकॉज हम तो नॉर्मल यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आए थे, फैक्ट्री इंस्पेक्शन के लिए। आई डोंट थिंक कि इसमें रिपोर्टर्स से कोई खास जरूरत पड़ेगी। डेज़ी कहते हैं मिस्टर वैंग, ये चीज़ यहाँ पर हमारी फैमिली के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पर एज ए मेमोरी कैप्चर भी तो करना चाहते हैं, एंड आई थिंक इसमें आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज आप लोगों का तब मुफ्त में यहाँ पर पब्लिसिटी हो रही है। इतने में वो लोग यहाँ पर अंदर की ओर जाने लग जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले वैंग पूछने लग जाता है पाई के बारे में, यानी कि जेन के बारे में। डेज़ी जेन को कॉल लगाती है, पर उसका कुछ अता पता चलता ही नहीं है। वैंग कहता कोई बात नहीं, हम अंदर जाकर प्रोडक्ट्स को देखना चाहते हैं। जब वो सभी लोग अंदर जाते हैं, उस समय यहाँ पर अंकल आंटी लिली से कह रहे थे वापस घर आने के लिए, जहाँ पर लिली मना कर देती है। ये कहते हैं कि मैं यहाँ पर उस घर में नहीं जाना चाहती जहाँ पर मेरी और मेरे हस्बैंड की रिस्पेक्ट ना की जाए। वही दूसरे यहाँ पर मिस्टर वैंग डेज़ी से कहते कि सभी प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। डेज़ी बताते कि प्रोडक्ट के बारे में तो मुझे कुछ खास पता नहीं है, मैं यहाँ पे बहुत समय बाद वापस आई हूँ। और इस बात को लेकर यहाँ पर वैंग को गुस्सा आ जाता है। वैंग कहता है कि मैं यहाँ पर किसी का मुंह देखने नहीं आया और ना कि बॉक्सेस देखने आया हूँ। लिली को पता होता है कि मिस्टर वैंग अपने काम को लेकर कितने ज्यादा परफेक्ट है, इसलिए मिस्टर वो हमेशा से यहाँ पर मिस्टर वैंग पर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालते हैं, बिकॉज उन्हें मिस्टर वैंग पर कंप्लीट ट्रस्ट है। इतने में यहाँ पर लिली अपनी मदर को कहने लग जाते हैं कि आप फोन लेकर रेडी रहिएगा, बिकॉज कोई बहुत ही ज्यादा अच्छा मोमेंट आने वाला है, जो कि यहाँ पर आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देगा। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं मिस्टर वैंग को, जहाँ पर डेज़ी उसे कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देती है। वही दूसरे यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात करी थी, लेकिन इतने में यहाँ पर वो बॉक्सेस हिलना शुरू कर देते, जिसके बाद में वो लोग यहाँ पर जेन को रंगे हाथों पकड़ लेते मेक आउट करते हुए। डेज़ी गुस्से में जाकर यहाँ पर उस वुमन को थप्पड़ मारती है, और जेन यहाँ पर डेज़ी को थप्पड़ मारते हैं, कहते हुए कि तुम क्या थोड़ी सी पागल हो। लेले की मदर इन लॉ तो यहाँ पर फोटोज और वीडियो सब कुछ निकाल कर यहाँ पर सेंड करना शुरू कर देती है। वही दूसरे यहाँ पर चिल्लाने लग जाता है कि आखिर तुमने रिपोर्टर्स को यहाँ पर बुलाया हुआ है। सभी रिपोर्टर्स उनकी फोटोज को निकाल रहे थे, एंड जैसे यहाँ पर जेन मिस्टर वैंग को देखते हैं, वो उसे समझाना शुरू कर देता है। वैंग कहते कि कभी नहीं, हम ऐसे लोगों के साथ कभी कॉर्पोरेशन कर ही नहीं सकते। और वही दूसरा यहाँ पर वो उसे घूस देने की कोशिश कर रहा था, तो फिर वैंग कह रहा था कि लगता है यहाँ पर अब मुझे तुम्हारे स्कैंडल के बारे में सभी को पता नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है रिश्वत देने से मैं तुम्हारे साइड आ जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। एंड यहाँ पर वो ये कॉन्ट्रैक्ट और प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ खत्म कर वहां से जाने लग जाता है, जहाँ पर ये सारा का सारा गुस्सा जेन उतार रहा होता है डेज़ी के ऊपर। तब आंटी आकर आकर उन दोनों को अलग करती है, और जेन वापस से डेज़ी को थप्पड़ मारता है। आंटी कहते कि तुम ये क्या कर रहे हो? जेन कहता है कि आपकी बेटी क्या कर रही है, उसे यहाँ पर इतना बड़ा तमाशा खड़ा करने की क्या ही जरूरत है। मैं बोल कर रख रहा हूँ, अगर मिस्टर वैंग वापस मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए नहीं आते तो मैं इस लड़की को डिवोर्स दे दूंगा। इतना बोलकर यहाँ से वो चला जाता है। वही दूसरा जब मिस्टर वैंग जा रहे थे, तब यहाँ पर वो लिली को ग्रीट करके जा रहे थे। लिली को समझ नहीं आता, बिकॉज यहाँ पर वो और मिस्टर वैंग तो कभी मिले नहीं है, तो फिर आखिर सब में से मिस्टर वैंग ने लिली को ही क्यों चुना ग्रीट करने के लिए। इतने में यहाँ पर डेज़ी को लिली पर गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहते कि तुम तो बस यहाँ पर मेरे पर हंसने के लिए आई हो। लिली कहती कह रहे इतना बड़ा दिन है
और तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि जैन बहुत अच्छा है। आज तो तुम यहाँ पर पकड़ी गई हो, वो भी जैन के साथ में। और लगता है यहाँ पर मॉम डैड तुमसे लव नहीं करते। पहले तो मुझे लगता था कि वो लोग तुमसे ज्यादा लव करते, इसलिए मुझे इग्नोर करते। लेकिन आज मैं समझ चुकी हूँ, जिस तरीके से यहाँ पर जैन तुम्हें धमकी देकर गया है, उसके अकॉर्डिंग तो डैड को उसके हाथ पैर वहीं पर तोड़ देने चाहिए थे। लेकिन लगता है यहाँ पर वो पैसों की ज्यादा फिक्र करते हैं, अपनी बेटी की नहीं। इसके बाद में यहाँ पर अंकल खुद ब खुद अपनी बेटी को भी चिल्लाते और अपनी वाइफ को भी, जहाँ से वो जाने लग जाते। लिली और उसकी मदर इन लॉ भी वहां से चले जाते। वह तो सब डेजी को कोई रास्ता ढूंढना था, जिस तरीके से यहाँ पर वो मिस्टर वैंग से कॉन्ट्रैक्ट को रीसाइन करवा सकती है। जैसे यहाँ पर लिली और आंटी बाहर जाते हैं, वैसे यहाँ पर हम मिस्टर वैंग को देख, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो यहाँ पर लीन का नेफ्यू है। लिली को और बड़ी हैरानी होती है कि क्या इनका पूरा का पूरा परिवार एकदम रिच फैमिली को बिलोंग करता है और ये लोग इतना डाउन टू अर्थ रहते हैं। उस समय यहाँ पर वो उसे एज गिफ्ट 80 मिलियन का कार्ड दे रहा होता है। इतने में ही वहाँ पर लीन आ जाता है, जो कि इसे बड़े प्यार से बात कर रहा होता है। और मिस्टर वैंग के नाम से नहीं, मिस्टर वू के नाम से जाने जाते हैं, जो कि यहाँ पर उनका निकनेम पूरे घर पर चलता है। वही दूसरी और इन सभी चीजों के बाद हम यहाँ पर देखते जहाँ पर सभी लोग घर पर बैठकर उसी सीन के बारे में बात कर रहे होते। लीन कहते कि मॉम, आप ये स्टोरी हम यहाँ पर 10th टाइम सुना रही हो, अभी तो बंद कर दो। इतने में यहाँ पर लिली डेजी को नोटिस करती है, जहाँ पर उसे प्रीवियस लाइफ की बात याद आ रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर वो लोग डेजी की इस मेंटल इलनेस को सीरियसली नहीं ले रहे, जिस वजह से आगे जाकर यहाँ पर डेजी का बहुत बड़ा मेंटल ब्रेकडाउन होगा, जो चीजें यहाँ पर बहुत सीरियस और डेंजरस हो सकती है। इसलिए यहाँ पर वो चाहती थी कि डेजी किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाए, जिस चीज के लिए यहाँ पर वो लोग डिनाई करते थे। और डेजी इन बातों को सुनकर बुरा मानती है कि वो लोग उसे यहाँ पर इस तरीके से ट्रीट कर रहे जैसे कि वो एक पेशेंट हो। तब आंटी इसलिए यहाँ पर लिली से कह रही थी, हमें यहाँ पर इसके साथ नॉर्मली बिहेव करना चाहिए, जैसे हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। और वहाँ से वो डेजी को लेकर चली जाती है। वही दोस्त हम यहाँ पर घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर डेजी को तो जेन बिल्कुल नहीं बख्श रहा था। यहाँ पर डेजी की ऑलमोस्ट 50% ऑफ द लाइफ जेन की वजह से खराब हो ही चुकी थी। जब यहाँ पर डेजी उसकी कंप्लेन जेन की मम्मा से करती है, तो उसकी मम्मा ऑफ कोर्स यहाँ पर अपनी बेटी का ही साइड लेगी ना। वो यहाँ पर डेजी को चिल्लाने लग जाते हैं कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। काश यहाँ पर जेन तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारी बड़ी बहन लिली के साथ ही शादी करने के लिए रेडी हो गया होता, तो आज हम सभी को ये दिन नहीं देखने पड़ रहे होते। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग लेकर डेजी को हॉस्पिटल आ जाते हैं, बिकॉज डेजी ने यहाँ पर खुद को हार्म करने की कोशिश की थी। एंड डेजी यहाँ पर बहुत घबरा रही होती है, बिकॉज उसे हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, इंजेक्शन, ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी। और इस मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ पर जो लिली की बहन डेजी होती है, वो आकर उन लोगों के वीडियोस निकालना शुरू कर देती है, ताकि यहाँ पर वो उनकी फैमिली के रेपुटेशन को डाउन कर सके। एंड यहाँ पर डेजी को पास की एक बात याद आ रही होती है, जहाँ पर उसे बहुत अच्छे से याद है कि एक बार यहाँ पर उसे किसी कपल्स ने किडनैप कर लिया था, बिकॉज यहाँ पर वो लोग एक लड़की को ढूंढते हुए, जो कि यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि लीन की सिस्टर ही होती। एंड फिर लगा था कि वो लोग दुश्मन होंगे, बट फिर पता चलता कि वो लोग लीन की बहन के रियल पेरेंट्स, जिस बारे में यहाँ पर लिली को तो 0% आइडिया है। वही दूसरे यहाँ पर लीन के सिस्टर की कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है, और उस समय यहाँ पर वो लोग कोशिश करे थे उसे कंट्रोल करने की, जहाँ पर वो किसी की भी बात को सुनने के लिए रेडी बिल्कुल नहीं थी। इतने में यहाँ पर लिली उसके पास चली जाती है और वो हाथ पे भी मारी होती, बट फिर भी लिली पीछे नहीं हटती। एंड यहाँ पर उसे अच्छे से बातों को समझाती है और उसे ऐसा बताते कि वो लोग उसके सबसे ट्रस्टेबल पर्सन है, एंड यहाँ पर वो उसे हार्म कभी नहीं कर सकते। ये सब कुछ वो लोग यहाँ पर उसे अच्छा करने के लिए तो कर रहे, जिसके बाद यहाँ पर वो लिली की बातों में आने भी लग जाते हैं। यहाँ पर उन सभी पर ट्रस्ट करती है। एंड वही दूसरी यहाँ पर होती है डेजी, जो कि जाकर यहाँ पर लीन की बहन की फोटो दिखाने लग जाती है मिस्टर एंड मिसेस शेन को, जो कि लिली के रियल फादर और मदर होते हैं। एंड यहाँ पर वो उन्हें झूठ कहती है कि ये आप ही की बेटी है, इसकी बॉडी पर वही बर्थ मार्क है जिस बर्थ मार्क वाली लेडी को आप कब से ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच चुके हैं। वो जैसे उस फोटो को देखते उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी यहाँ पर इतनी जिद्दी और इतनी नखरे वाली हो सकती है। यहाँ पर आंटी को अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, और वह दूसरे डेजी उन्हें ऐसे प्रवोक करके बताई थी कि जैसे वो फैमिली कम्प्लीटली यहाँ पर उसे हार्म करना चाहती हो। इतने में यहाँ पर मिस्टर शेन कहने लगे थे कि आखिर तुम हमारी इन चीजों में हेल्प क्यों कर रही हो। डेजी बोलते कि जाहिर सी बात है, इंसान एक दूसरे की मदद अपने भलाई के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए करते, जहाँ पर मैं भी अपना प्रॉफिट चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पर मेरी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में मेरी मदद कीजिए, और शायद तब मैं आपकी बेटी को सेव कर पाऊंगी, यानी कि आप भी अपनी बेटी से मिल सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं। वही दूसरे यहाँ पर डॉक्टर जाकर पूरे पर बताने लग जाते हैं कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी बेटी कम्प्लीटली फाइन है,
एंड यहाँ पर उसे कोई भी मेंटल इलनेस नहीं है। इस बात को सुनकर यहाँ पर वो दोनों लोग हैरान हो जाते कि आखिर वो यहाँ पर इतने सालों से एक्टिंग क्यों ही कर रही थी। तब डॉक्टर समझा रहे होते कि हो सकता है यहाँ पर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से। एंड अंकल आंटी को उस दिन के बहुत अच्छे है। इस बात को सुनकर यहाँ पर वो दोनों लोग हैरान हो जाते कि आखिर वो यहाँ पर इतने सालों से एक्टिंग क्यों ही कर रही थी। तब डॉक्टर समझा रहे होते कि हो सकता है यहाँ पर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से। एंड अंकल आंटी को इस दिन के बारे में बहुत अच्छे से याद आ जिस दिन यहाँ पर वो लोग अपने फील्ड में वर्क करे थे। उस समय यहाँ पर उन्हें यही बेटी मिली हुई थी, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर उसे घर पर रख लिया था, उसकी देखभाल की थी। डॉक्टर्स कहने लग जाते कि हो सकता है शायद इसी रीजन की वजह से यहाँ पर वो इस एक्टिंग को, इस मेंटल इलनेस को एज ए शील्ड यूज कर रही हो, और वो नहीं चाहती कि आप लोग यहाँ पर उसे कभी भी अनलग। एंड साथ ही साथ यहाँ पर वो लोग उसे कैसे भी करके बस ट्रीटमेंट कराना चाहते थे ताकि वो यहाँ पर कम्प्लीटली फाइन हो जाए। एंड यहाँ पर ट्रीटमेंट्स के थ्रू उसके सारे ट्रॉमा दूर हो सकते। जब वो लोग अंदर उसे मिलने के लिए जाते तभी भी यहाँ पर उसका रिएक्शन सेम भी होता है सभी लोगों को देखकर। एंड हम यहाँ पर देखते मिस्टर शैन को, जो कि यहाँ पर मिस्टर वांग के साथ में अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात करने के लिए आए हुए होते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर मिस्टर वांग अपने उस जॉब को लेकर एकदम परफेक्टली फाइन थे। एंड उस समय यहाँ पर आ जाती है डेजी और जेन, जहाँ पर मिस्टर शैन मिस्टर वांग को वो सारी बातें बता रहे होते। वांग इतने में यहाँ पर शैन को वो सारी बातें बताने लग जाता है जो भी चीजें उसने यहाँ पर फैक्ट्री में खुद देखी हुई थी। शैन कहता है कि देखिए, हमारे रिलेशंस बहुत पहले से ही है एंड मुझे यहाँ पर किसी चीजों को लेकर फिलहाल मदद चाहिए जो कि मैं उन्हीं से मांग सकता हूँ और कह सकता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक दोस्ती के नाते आप यहाँ पर उनके कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए रेडी हो जाए। अगर कोई भी लॉस होता है तो वो सब कुछ मैं देख लूंगा। एंड यहाँ पर सिर्फ बिकॉज ऑफ मिस्टर शैन, मिस्टर वैंग यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए रेडी हो जाते और बाद में वहाँ से चले जाते। वही दूसरे यहाँ पर बाद में जाकर वैंग तुरंत ही लीन को कॉल लगाता है एंड इन सभी चीजों के बारे में लीन को इन्फॉर्म करके रख देता है बिकॉज यहाँ पर उसे दाल में ऑलरेडी कुछ तो काला नजर आ रहा था कि आखिर यहाँ पर मिस्टर शैन को इन दोनों से ऐसा कौन सा काम हो सकता है जहाँ पर वो उसकी मदद लेना चाहता। वही इसके बाद में हम यहाँ पर लिली को और लीन को एक साथ में देखते जहाँ पर लीन लिली को माफी मांग रहा होता है बिकॉज यहाँ पर लीन की फैमिली की वजह से उसे इन सब चीजों पर गुजरना पड़ रहा है। लिली तब बताती है कि तुम्हारी फैमिली, क्या ये फैमिली यहाँ पर मेरी फैमिली नहीं है? एंड यहाँ पर वैसे बताती है कि भले ये शादी एक अरेंज मैरिज में क्यों ना हुई हो, यहाँ पर वो लीन को लेकर ढेर सारी फीलिंग्स इमोशंस फील करती है। एंड यहाँ पर लीन पर भी बहुत प्राउड है। वही दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत खुश होते हैं। लीन इतने में यहाँ पर चला जाता है जहाँ पर लिली डॉक्टर्स को देखते और समझ जाती कि वो तो डॉक्टर्स है ही नहीं। वो लोग यहाँ पर से क्लोरोफिल सुंघाकर बेहोश कर देते एंड वहाँ से लीन की बहन को लेकर चले जाते हैं। एंड बाद में वहाँ पर उन दोनों को मिस्टर और मिसेस शैन के पास ले जाया जाता है, जो ये सब कुछ करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर टीसी होती है। इतने में यहाँ पर जैसी मिन उठती है वैसे ही यहाँ पर वो पागलों जैसा एक्ट करने लग जाती है। जहाँ पर मिस्टर और मिसेस शैन उसके पास जाते थे लेकिन वो बार बार उन्हें अपने आप से दूर कर रही थी एंड वो दोनों मिलकर यहाँ पर लिली को भी उससे दूर करने लग जाते। लिली उन्हें समझाने की कोशिश भी करती कि उसकी मेंटल नहीं है थी, जहाँ पर मिस्टर और मिसेस शैन उसके पास जाते थे लेकिन वो बार बार उन्हें अपने आप से दूर कर रही थी एंड वो दोनों मिलकर यहाँ पर लिली को भी उससे दूर करने लग जाते। लिली उन्हें समझाने की कोशिश भी करती कि उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए आप फिलहाल ये सब कुछ नहीं कर सकते। बट उन्हें ये लग रहा होता है कि वो लोग यहाँ पर उनकी बेटी को बस सेल करने के लिए बाहर पोस्ट आए हैं ताकि बड़ा कर कर उसे वो किसी ऐसी जगह भेज दे जहाँ से वो वापस कभी आ ही ना पाए और उसके बदले उन लोगों को ढेर सारे पैसे मिल जाए। और ये सारी बातें यहाँ पर डेजी ने उन्हें प्रवोक करते हुए बताई हुई थी। इतने में यहाँ पर वो अपना डिफेंस सिस्टम यूज करने लग जाती है जहाँ पर अंकल आंटी को और गुस्सा आता है लिली के ऊपर कि तुम यहाँ पर हमारी बेटी को हमारे अगेंस्ट ही मारने के लिए प्रवोक कर रही हो, आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों कर रही हो और कैसे कर रही हो। एंड तब हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर लीन आ जाता है, डॉक्टर आ जाता है और उस समय यहाँ पर वो लोग मिस्टर शैन को और मिसेस शैन को समझाने की बहुत कोशिश करते पर वो लोग उनकी बातों में बिलीव नहीं कर रहे थे। इतने में यहाँ पर डॉक्टर्स रिपोर्ट देना शुरू कर देते और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो लोग उन्हें वही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर फार्मिंग वाले लैंड पर मिन उन्हें मिली हुई थी, जिसके बाद में यहाँ पर इसी फैमिली ने शुरुआत से यहाँ पर उसका ध्यान रखा हुआ है और उसकी मेंटल इलनेस के बावजूद भी। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर मिन के पास कुछ भी नहीं है, उसकी फैमिली ने अपने ऑलमोस्ट सारे एसेट्स मिन को दिए ताकि उसके पास सिक्योरिटी हमेशा रहे। डॉक्टर से कही हुई सभी बात को सुनते हुए यहाँ पर मिस्टर सन और मिस्टर शैन के गुस्से को देखते हुए यहाँ पर मिन ड्रामा करना बंद कर देती है एंड फाइनली यहाँ पर वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है जहाँ पर वो अपने मॉम डैड को बुला
आती है और उनके पास जाती है, जो सुनते ही यहाँ पर उसके मॉम डैड इमोशनली बहुत खुश हो जाते। तो वो लोग को वो बता रही होती कि आप जिसे यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकर समझ रहे वो लोग थे जिन्होंने मुझे यहाँ पर बचाया है, और आज आप लोग उन्हीं के अगेंस्ट जा रहे हैं आखिर किसी कहने पर। एंड तब यहाँ पर सारी की सारी बात सामने आती है कि किस तरीके से यहाँ पर डेज़ी ने उन्हें मिस इन्फॉर्मेशन दी है, उन्हें यहाँ पर मिसगाइड किया हुआ है, जिस वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स इस तरीके से हो रही थी। लिली यहाँ पर उनसे कहती कि कोई बात नहीं, लेकिन आई होप अब यहाँ पर सारी चीजें आपके सामने आ गई हो। एंड यहाँ पर मिन लिली को थैंक यू बोल रही होती है, उसे यहाँ पर अपने रियल पेरेंट्स से मिलाने के लिए, उसे समझाने के लिए और सभी चीजों को ठीक करने के लिए। वही दूसरे वहां से लिली और लीन जाना शुरू कर देते हैं। एंड वही दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं डेज़ी को, ज़ेन को और उसके पेरेंट्स को, जहाँ पर वो चारों आज बहुत खुश थे। लेकिन जैसे यहाँ पर ज़ेन मिस्टर शन का इंटरव्यू देखता है, वैसे यहाँ पर वो डेज़ी को जोर का थप्पड़ मारता है और उसे पता चलता है जितने भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर थे वो सभी के सभी अब खत्म हो चुके हैं। मिस्टर वैंग ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ही नहीं है, और साथ ही साथ सभी लोग उससे कंपनी से सारे इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल रहे, क्योंकि मिस्टर शन ने यहाँ पर अपने इंटरव्यू में डीसी की सारी पोल खोल दी थी कि किस तरीके से यहाँ पर वो उन्हें जाल में फंसा कर अपनी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहती थी। इतने में यहाँ पर तो जेन को हार्ट अटैक आता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, जहाँ पर डीसी अपने मॉम डैड से रिक्वेस्ट की थी हेल्प करने के लिए, बिकॉज अगर जेन बैंक करप्ट होता है तो फिर वो कैसे रिच लेडी कभी बन पाएगी। वही इतने में यहाँ पर हम लीन फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर आ जाती है मिन उनसे मिलने के लिए, और तब यहाँ पर वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को भी लेकर आई हुई, जहाँ पर एक साथ सभी लोग कितनी सारी बातें शेयर करते। एंड मिन यहाँ पर अपने सबसे प्रीशियस गिफ्ट लिली को दे रही होती है, जो लिली लेने से मना करी थी। लीन कहते कि ले लो, मेरे सिस्टर यहाँ पर मुफ्त में कभी किसी को कोई चीज भी नहीं देती है, और वो तुम्हें इतनी प्रीशियस चीज दे रही है तो तुम्हें जरूर ले लेनी चाहिए। एंड यहाँ पर बाद में वो सभी लोग उस फैमिली को थैंक यू बोलते हैं और उनकी बेटी का हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर लिली जा रही होती है गेट पर, बिकॉज कोई तो आता। आने समय यहाँ पर डेज़ी उससे किडनैप करके ले चली जाती है, जहाँ पर जैसी वो होश में आती है वो आज यहाँ पर बस उसे जान से मारना चाहती थी, बिकॉज डेज़ी को लग रहा था कि शायद से मेरी लाइफ में तुम ही बैड लक बनकर आई हो, और अगर तुम चली जाओगी तो सब कुछ यहाँ पे मेरा हो जाएगा। इतने में लिली उसे कहने लग जाते कि तुम्हारा रीबर्थ हुआ है ना, और ये बात सुनकर यहाँ पर डेज़ी हैरान थी, जहाँ पर वो भी समझ जाती है कि शायद से लिली का भी रीबर्थ हुआ है। तो वो इस बात से हैरान थी कि रीबर्थ होने के बाद भी तुमने यहाँ पर अपनी उस वाइफ की पोजीशन के लिए फाइट क्यों नहीं किया। लिली उसे बताने लग जाती है क्योंकि तुम्हें हमेशा से ऐसा लगता आ रहा है कि जेन रिच है और तुम्हारा हस्बैंड पुअर, जहाँ पर मेरे हस्बैंड तो यहाँ पर दुनिया वालों से सबसे ज्यादा रिच है। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं इजीली वहाँ पर शादी करने के लिए रेडी हो जाऊंगी। डेज़ी को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, एंड स्टार्ट टू एंड लिली उसे सारी बातें बता रही होती है। वो स्कार्फ में किस तरीके से 9 मिलियन 100 लगे हुए थे, वो सभी चीजें जब वो उसे बता रही थी तब डेज़ी कम्प्लीटली पागल हो जाती है कि ये सब कुछ सच नहीं हो सकता है। लिली बोलते कि तुम्हारे पास तो बहुत दिमाग है और तुम्हें लग रहा था कि तुम्हें यहाँ पर भगवान ने एक और नया ऑप्शन दिया है, तो फिर तुम यहाँ पर अपने दिमाग की हेल्प से अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हो। लेकिन नहीं, सिर्फ दिमाग का होना सभी चीज नहीं होता, यहाँ पर अच्छा दिल और पर्सनालिटी भी होनी चाहिए। जहाँ पर तुम्हारे साथ वही हो रहा है जो कि प्रीवियस लाइफ में तुम्हारे साथ सेम चीज हुई थी और आज भी सेम चीज हो रही है। अगर तुमने यहाँ पर लिन को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया होता तो फिर तुम्हें यहाँ पर वो सभी चीजें मिलती जो कुछ वो ओन करता है। वो लोग तो तुम्हारे हाथों में यहाँ पर अपने सारे असेट्स भी दे देते, तुम्हारे नाम पर कर देते, पर तुम्हारी हरकतें वैसी जहाँ पर कोई भी तुम पर ट्रस्ट कभी नहीं कर सकता। इतने में वहाँ पर लीन आ जाता है, जो कि यहाँ पर उसे बचाने के लिए आया था। तब जैसे कोशिश करती कि यहाँ पर वो लीन को अपनी जान में फंसाएगी, वो उसे अपने साथ शादी करने के लिए कह रही होती है। लीन कहते कि मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, उस वुमन के साथ जाओ जिस वुमन ने यहाँ पर मेरे रिश्ते को ठुकरा दिया है। एंड इतने में यहाँ पर पुलिस को भी बुला लेता है, जहाँ पर पुलिस जैसे को अरेस्ट करती है और लीन और लिली वहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर सीधा 6 इयर्स के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर दोनों फैमिली एक साथ रह रही होती है। एंड यहाँ पर लिली की जो बेबी गर्ल थी उसका ध्यान मिन रख रही थी। वही दूसरा हम यहाँ पर लिली के बेबी बॉय को देखते जो कि 5 साल का हो चुका था। एंड यहाँ पर लीन तो उसे फार्मिंग के लिए भी लेकर जा रहा होता है। एंड ये होती है यहाँ पर इस गाँव की छोटी सी अच्छी सी और हैप्पी सी फैमिली, जिसकी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।